हेलो फ्रेंड्स, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुड़ कैरी के मीठे अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और आप उसे पूरे साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ कैरी का मीठा अचार बनाना। मीठा अचार बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 किलो राजापुरी आम लेंगे और उसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब हम आम का ऊपर का डंठल काट लेंगे और सभी आम का छिलका भी निकाल लेंगे। इस तरह से सभी आम के छिलके उतार लेंगे। अब हम छीले हुए आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने आम के छोटे टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो आम के थोड़े बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। इस तरह सभी आम को हम टुकड़ों में काट लेंगे। अब इस आम के टुकड़ों को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे और हल्दी और नमक को आम के अंदर बिना हाथ लगाए अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और 1 दिन के लिए उसे ऐसे ही रहने देंगे। 1 दिन के बाद आम हल्दी और नमक में पूरी तरह से भीग चुके होंगे और उसमें से खट्टा पानी भी निकल गया होगा। अब हम इस खट्टे पानी को पूरी तरह से निकालेंगे। खट्टे पानी को निकालने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उस छन्नी के अंदर भिगोए हुए आम को डाल देंगे ताकि हमारा खट्टा पानी छन्नी में से पूरी तरह से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं छन्नी में से थोड़ी ही देर में पूरी तरह से खट्टा पानी निकल चुका है। आम में से खट्टा पानी निकल जाने के बाद हम एक कॉटन का साफ़ कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर आम को सुखा देंगे। आम को हमें 5 से 6 घंटे के लिए छाँव में ही सुखाना है। यहाँ पर मैंने फ़ैन चालू रख के फ़ैन के नीचे आम को सुखाया है, जिससे हमारे आम अच्छी तरह से सूख जाएंगे। आम सुखाने के बाद 1 कप जितना सींग तेल लेंगे और उसे मध्यम फ्लेम पे धुआं आने तक गरम करने रखेंगे। अब हम ऑयल गरम हो रहा है तब तक 50 ग्राम राई की दाल लेंगे और उस दाल को हम मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। फिर उस राई को हम बाउल में डालेंगे और बीच में एक खड्डा करेंगे। राई की दाल को हम गुजराती में रायना कुरिया बोलते हैं। अब हम 30 ग्राम मेथी की दाल लेंगे और उस दाल को भी मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे और बीच में किए गए खड्डे के अंदर डाल देंगे और उसमें भी खड्डा करेंगे। मेथी की दाल को हम गुजराती में मेथी ना कुरिया बोलते हैं। अब हमने राई के बीच में जो खड्डा किया है उसके अंदर 1 चम्मच भर के हींग डालेंगे। अब ऑयल में से भी धुआं आने लगा है। अब ऑयल की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब उस गरम ऑयल को हमने जिस बाउल में दाल को सेट किया है उसके अंदर धीरे से डाल देंगे और उसके ऊपर तुरंत ही ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से सीख जाए। ढक्कन को आधे घंटे के बाद खोलेंगे, तब ऑयल थोड़ा थोड़ा गरम होगा। अब उस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल थोड़ा थोड़ा गरम है तब उसमें हम 50 ग्राम दाना की दाल डालेंगे। दाना की दाल को भी मैंने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। दाना की दाल को हम गुजराती में दाणा ना कुरिया बोलते हैं। फिर उसके अंदर 2 चम्मच
सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच मरी डालेंगे, हाफ कप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच भर के नमक डालेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में 50 ग्राम खारिक के टुकड़े डालेंगे जो अचार में बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो ही अचार में खारिक का इस्तेमाल कीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर से सभी मसाले को हम मिक्स करेंगे। तैयार हो चुका है गुड़ कैरी का संभार। पाँच 6 घंटे के बाद आम अच्छे से सूख चुके हैं और उसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उस आम के अंदर हम 1 किलो गुड़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ के बारीक बारीक टुकड़े किए हैं, जिससे गुड़ आम के अंदर जल्दी और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ और आम को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ और आम अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमने जो संभार बनाया था उस संभार को हम गुड़ और आम के अंदर पूरा ऐड कर देंगे। संभार डालने के बाद उस मिश्रण को हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उस पे हम एक ढक्कन लगा देंगे। अचार के अंदर हमने जो गुड़ डाला है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे इसी बर्तन में रहने देना है। इसे दिन में 1-2 बार बड़े चमचे से अच्छे से मिक्स करना है। दूसरे दिन आप देख सकते हैं अचार के अंदर गुड़ थोड़ा मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें पूरी तरह से गुड़ मेल्ट नहीं हुआ है। जब तक गुड़ अचार में पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक इस अचार को हम इसी बर्तन में रखेंगे और दिन में 1 से 2 बार अच्छे से स्टर करेंगे। गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट होने में 1-2 दिन और लग सकते हैं। 4 दिन के बाद अचार में गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब ये अचार सर्विंग के लिए तैयार हो चुका है। अब इस अचार को हम पूरे साल के लिए कांच के एक साफ कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।